हेलो एवरीबॉडी, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अमित की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी। लास्ट एपिसोड्स में ये हुआ था कि जो हमारी रिया रहती है वो पूरी की पूरी शॉक रहती है और वो बिना कुछ बोले नव्या के साथ कार में जाने के लिए तैयार हो जाती है। नव्या जॉश को कॉल करके कुछ बताती है। अब उसके आगे देखते कि होता क्या है। जैसे रिया और नव्या अब रम्या के फ्लैट पे जाते हैं, वो फ्लैट ओपन होता है तो पूरी लाइट्स बंद रहती है। और नव्या कहती है रिया को कि एक मिनट, मुझे कुछ कॉल आ रहा है, आप अंदर जाओ, मैं एक मिनट पिकअप करके आती हूँ। तो ऐसा तो था नहीं कि रिया फर्स्ट टाइम उसके फ्लैट पे जा रही थी। और वो जैसे ही उसमें जाती है और देखती है कि लाइट ऑन करती है तो पूरी पूरी जगह बैलून्स, रेड रोज, एकदम रोमांटिक एटमॉस्फेयर रहता है। कैंडल्स, मतलब कैंडल नहीं रहती है, वो जो हमारी जो लाइट्स होती है ना, कैंडल वाली लाइट होती है, जैसे ही वो उसको चालू करती है तो कैंडल लाइट्स भी अपने आप वो चालू हो जाती है और एटमॉस्फेयर इतना रोमांटिक होता है कि जिसको देख के इंसान अपनी सारी टेंशन भूल जाए। फिर वहाँ से नव्या उसे आती है और बोलती है चलोगी नहीं? तो वो कहती है कि ये सब आपने क्यों किया है? तो वो शांति से वो कैसे बोलती है, क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आ रही थी ना, और उसे लग रहा था कि मैं उसे इंगेजमेंट से बचा नहीं सकती हूँ, इसलिए मैंने ये सब किया कि उसे पता चले। और वो हंसने लगती है, हंसते बोलती है थैंक यू, आपने मेरे लिए ये सब ना किया। पर वो उसकी तरफ देख ही रही रहती है, तो वो वहाँ से लेके उसे उठाती है और कहती है चलो तो अंदर। और जिस तरीके से नव्या नॉर्मल ड्रेस में रहती है, बिकॉज उसे इतना मेकअप करना ना पसंद नहीं रहता है, लेकिन वो भी बहुत खूबसूरत रहती है, उसकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी रहती है। बट रिया की जितनी इतनी चुलबुली एकदम खूबसूरत नहीं रहती है, वो नॉर्मल रहती है, मतलब एकदम नॉर्मल भी नहीं, लेकिन अच्छी खूबसूरत रहती है। और रिया ने बहुत प्यारी ड्रेस पहनी रहती है, बिकॉज उसकी इंगेजमेंट रहती है, तो ऑफकोर्स वो तो सुंदर दिखेगी। और वो जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं तो म्यूज़िक स्टार्ट होता है और म्यूज़िक में गाना ये वाला बजता है। कोई बता दे उसे, मैं तो हूँ उस पे दिल हारी, हाँ हारी। मुझे संभालो यारो, मुश्किल में हूँ मैं तो सारी, हाँ सारी। दूर मेरी खींची कोई तेरी ओर, चले खुद पे ना मेरा जोर, तेरा जादू है कारी, सुन धड़कनों पे तू शोर, मन मांगे तुझे बस और, लूट नींदे मेरी दिल का शोर, हुई रे मैं अनाड़ी, करे सांसों पे मेरी बोर, कोई बता दे उसे। और ये जब सॉन्ग सुनती है तो रिया बहुत खुश ही जाती है और वो सोचती है वाह कितना रोमांटिक है। और उस दिन नव्या बहुत रोमांटिक होती है और फिर उसको उसके आराम से लेके जाती है, उसके साथ डांस करती है। और डांस करते करते पता नहीं नव्या बहुत रोमांटिक हो जाती है और वो फर्स्ट टाइम रिया को लिप किस करती है। और वो जितने अच्छे से उसे लिप किस कर रही रहती है, काबिल तारीफ रहती है। वो फर्स्ट उसकी सबसे पहले उसके अब्बा लिप को किस करती है, फिर उसके लोअर लिप को किस कर रही रहती है और उनकी किस बहुत डीप हो जा रही रहती है। और धीरे धीरे रिया की पूरी आँखें बंद हो रही रहती है। नव्या ने बहुत प्यारी एक टॉप पहना रहता है और जीन्स रहती है, और रिया ने हमारा वन पीस पहना रहता है। और वो दोनों एक दूसरे की कमर पे हाथ डाल के एकदम किसी को ले जाते थे। फर्स्ट टाइम नव्या थोड़ी सी वाइल्ड होती है और वो रिया को हमारे वॉल से टिक करके उसे किस कर ही रही थी। पहले वो उसके लिप पे किस करती है, फिर उसके ऊपर फोरहेड पे किस करती है, फिर उसके आइज़ पे किस करती है, फिर उसके ईयर पे किस करती है और कहती है आई लव यू। और
जब बोलते सेंसर्स में कह रही रहती है आई लव यू, रिया बहुत मधुर होती रहती है और वो अपना हाथ पूरा का पूरा नव्या के कमर पे बहुत टाइटली जाके उसको टाइटली पकड़ रही रहती है। नव्या को थोड़ा पेन हो रहा रहता है लेकिन वो बियर करती है और नव्या बहुत अच्छे से उसे पकड़ी जाती रहती है, उसके ईयर पे बाइट करती है, फिर उसके नेक पे किस करती है और उसके नेक पे मधोशी की तरह किस किए जा रही रहती है। किसके साथ उसका हाथ उसकी बॉडी पे पूरे तरीके से घूम रहा रहता है। सडनली से एकदम से रिया को मतलब बैक तरफ उसका जो फ्रंट होता है वो बैक की तरफ लगाती है, मतलब वॉल की तरफ, और अपनी बैक अपनी तरफ करती है और उसकी सिप ओपन करके उसके जो बैक पे किस किए जा रही रहती है। इन लोगों का किस बहुत डीप होता है और उस समय जो हमारी रिया है वो अपना सुध बुध खो चुकी रहती है, वो कंट्रोल ही नहीं करना चाह रही रहती है और धीरे धीरे ये लोग अपना किस वगैरह करके अपने रूम पर आ जाते हैं, जहाँ पर पूरा का पूरा बेड फ्लावर से रेड रोसेस से पूरा रहता है और नव्या उसको ऐसे लेकर नहीं आती है, वो उसे अपनी गोदी में उठा के बहुत प्यार से लेकर आ रही रहती है। थोड़े टाइम किस वगैरह करते करते कब उनकी ड्रेस एक दूसरे से रिमूव हो जाती है पता भी नहीं चलता और एक ब्लैंकेट के अंदर दोनों आ चुके रहते हैं। कभी नव्या उसके ऊपर, कभी वो नव्या के ऊपर, इन लोग का डीपी चढ़ जाता है। हालत तो यहाँ पर रिया की बहुत ख़राब रह गई थी, क्योंकि जब वो उसकी कमर पे जाती है, उसकी कमर पे वो किसेस करती है, वो उसको इतना मदहोश कर देता है कि वो ब्लैंकेट्स भी करने लग जाती है और वो उसके मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रही रहती है, क्योंकि बहुत अजीब सा एक रोमांटिक सा एटमॉस्फेयर होता है। वो उसके अपर लोअर हर जगह पे किसी किस की जा रही रहती है। चेस्ट के वहाँ पर तो उनका डीप किस हो ही रहा रहता है। लगभग उनका ये रोमांस करीब 2-3 घंटे चलता है और जब दोनों एक दूसरे के ऊपर थक जाते तो दोनों अपने ऊपर एक दूसरे को पाकर सो जाते हैं। थोड़ी देर ही सोए हुए रहते हैं, करीब आधा 1 घंटा, और उसके बाद रिया नव्या को देख रही रहती है और वो ये सोचे रहती कि कौन है ये, कौन है ये, क्या है, कब पता नहीं कौन से सरप्राइज़ दे दे पता नहीं। और फिर उसको याद आता है कि वो इन सब चीज़ों में ये भूल गई, उसे पूछना था कि तुम नव्या मित्तल हो जो CEO हो, तुम नव्या मित्तल हो जो CEO हो, एक आम से फ्लैट में रह रही हो, क्या हो तुम पता नहीं। और जैसे ही वो ये सब याद करती है तो वो उसको इतना प्यार आ रहा रहता है कि वो नव्या को फिर से किस कर लेती है। जब नव्या फिर से किस ये सब चीज़ें महसूस करती है, वो खुद को रोक नहीं पाती है और वो भी उसको बैक किस करके बहुत अच्छे से किस कर रही रहती है। लगभग इन लोगों की किस हो रही रहती है, इन लोगों का हाथ एक दूसरे की बॉडी पे फैल रहा रहता है। कब ये दोनों एक दूसरे के बूब्स को यूज़ करने लगते हैं, थोड़े से प्रेस करने लगते हैं, उनको ही पता नहीं चलता। और अगेन लव मेकिंग ना हो, ऐसा हो सकता है क्या, प्रेम के बीच में फिर से लव मेकिंग होता है, वो भी करीब आधा 1 घंटे तो चलता ही है। और फाइनली ये लोग पूरी अपनी एनर्जी डाउन करके सो जाते हैं। मॉर्निंग में जब वो उठते हैं तो सबसे पहले नव्या उठती है, वो वॉशरूम जाती है, अपने आप को वॉश करती है, हर चीज़ होती है, ब्रेकफास्ट बना कर लाती है और रिया को देती है। और रिया हमारी आराम से, क्योंकि वो तो राजकुमारी है ऑफकोर्स, नव्या की भी और वैसे भी, और वो बहुत अच्छे से उसको उठाती है और बोलती है कि आपके लिए है। तो वो उसे कहती है कि एक बात बताओ। तो वो नव्या बोलती है हाँ पूछो ना, आप कौन हो, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप नव्या मित्तल हो, क्या है, आप ऐसे मेरे साथ क्यों इतने हाइट रहे। तो वो कहती है कि मैंने जिस दिन तुमसे क्लोज़ होना चाह रही थी, जिस दिन तुमने प्रपोज़ किया था, तभी मैंने कहा था कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बारे में जानती हो, बट तुम नहीं जानती हो, मैंने तुमसे कहा था।
तो वो कहती है हाँ, बट आप इतने बड़े हो, सीईओ, फिर एक नॉर्मल कंपनी में जॉब क्यों कर रहे हो? तब तब नव्या कहती है कि मुझे अच्छा लगता है, मैं सीईओ हूँ वो बात अलग है, बट मैं सीईओ हूँ कंपनी के लिए, लेकिन मैं वहाँ पर अब छोड़ो, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तुम्हें समझाने बैठूँगी तो तुम समझ नहीं पाओगी और मैं तुम्हें इतने अच्छे से समझा भी नहीं पाऊँगी। वक्त तो धीरे धीरे मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँगी। बस इतना जान लो, मैं कल भी तुम्हारे लिए वही नव्या थी और आज भी वही नव्या। मैटर नहीं करता कि मेरी पावर, मेरी रेपुटेशन से सब क्या है, मैटर ये करता है कि मैं कल भी वही हूँ और आज भी तुम्हारे लिए वही रहूँगी। हाँ है, मैं पावरफुल हूँ, सब कुछ है, बट मुझे ये शो ऑफ करना पसंद नहीं है, जैसा आप जानती हैं। फिर वो कहती है कि आपको पता है आपकी यही क्वालिटीज़ पे तो मैं फ्लैट हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं ऐसी हूँ कि जो मतलब मेरे डैड की प्रॉपर्टी का शो ऑफ करती हूँ, बट आज मुझे पता चला कि मेरे डैड की प्रॉपर्टी से आपकी जगह आप शो ऑफ नहीं करते हो। तो मुझे ना आपका ये नेचर बहुत पसंद है और पता नहीं कैसे मैं फ्लैट होती जा रही हूँ। तो वो हंसते होती फ्लैट होती जा रही हो, मैं फ्लैट हो चुकी हूँ। तो वो कहती है कल के बाद तो हो ही गई। दोनों हंसते हैं और कुछ समय ऐसे ही बिताते हैं। उतनी देर में नव्या रिया बोलती कि चलो मैं अपने घर जाती हूँ। तो वो कहती कि कौन सा घर? कल याद नहीं है, मैं तुम्हें लेकर आई हूँ, अब से तुम मेरे साथ ही रहोगी यहाँ पर फ्लैट पे। तो रिया कहती है मेरे पापा यहाँ रहने नहीं देंगे, आप जानते नहीं हैं, मेरे पापा बहुत गुस्से हैं। तो नव्या बोलती है तुम्हारे पापा मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें वहाँ से इसलिए नहीं लेकर आई थी इन सब चीज़ों के लिए। मुझे पता है कि मैंने कितना बड़ा रिस्क ले रही हूँ, कितना सब कुछ ले रही हूँ, बट अब तुम यहीं पर रहोगी, मेरे साथ रहोगी और हमेशा रहोगी। तो रिया बोलती है तो आप मुझसे प्यार करती हैं? तो नव्या कहती है नहीं, मैं प्यार नहीं करती आपसे, मैं तो बस ऐसी टाइम पास कर रही हूँ ना आपके साथ। तो दोनों हंसने लगते हैं। वो कहती है ठीक है, बट पापा के साथ आप जानती नहीं हो, मिस्टर खुराना भी है, वो कैसे रिएक्ट करेंगे? पता है मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको उन सब चीज़ों में डाल दिया। आप तो अच्छी खासी अपनी लाइफ जी रहे थे, मेरे आने की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रबल में पहुंच गए। तो उसी समय नव्या कहती है ट्रबल कुछ नहीं है, मेरी लाइफ में तो मैं हंसना मुस्कुराना क्या होता है, ज़िंदगी जीना ही भूल गई थी। तुम्हारे आने के बाद मैंने ज़िंदगी जीना स्टार्ट किया। तुम्हें चेंजेस नहीं दिखते मेरे अंदर कि मैं पहले से ज़्यादा हंसने लगी हूँ, मुस्कुराने लग गई हूँ। तो वो कहती है हाँ देखे मैंने, बट मुझे लगा आप मेरे साथ ही ऐसे सीरियस तब थे और रियल में आप वैसे होंगे, बट हालांकि आप ऐसे नहीं हो। उतनी देर में नव्या का फ़ोन बजता है, हमारे जॉश का रहता है और नव्या वहाँ से चली जाती है। जॉश से वो बहुत देर तक बात करती है। बात करने के बाद उसे पता चलता है कि ऑफ कोर्स जैसे रिया ने कहा था कि उसका डैड चुप बैठेगा नहीं और वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? और यहीं पर ये सब चीज़ें बहुत चल रही रहती है। तो कब होगा क्या एक्शन अब हमारे मिस्टर मल्होत्रा लेने वाले हैं और अब कैसे क्या मुसीबत आने वाली है नव्या और रिया के रिलेशनशिप के लिए। अब तो ये लोग एक हो चुके हैं, तो आगे देखते हैं इस कुछ स्टोरी में कब होगा कैसे होगा। तब तक के लिए बनी रहिए मेरे साथ इस स्टोरी में। और ऐसी क्या चीज़ है जो नव्या छुपा रही है रिया से, ये तो हमारे वक्त नहीं पता चलेगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।